वो सरकार निकम्मी है। देखो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, और हम कहना चाहते हैं कि किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। किसान अपने खून के आंसू रो रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान आत्महत्या कर रहा है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे कोई रोजगार के अवसर नहीं है, कुछ भी नहीं किया, न तो किसान के लिए किया, न गरीब के लिए किया, न छोटे व्यापारियों के लिए किया। ये किस आधार पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही? आज पूरा मध्य प्रदेश पूरा विश्व में नहीं देश में बदनाम हो चुका है। 50% कमीशन की सरकार के नाम से मध्य प्रदेश को कलंकित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 हो चुका है, उसमें कलंकित हो रहा है। आज कुपोषण में मध्य प्रदेश नंबर 1, उसमें कलंकित हो रहा है। हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर। तो किस चीज को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे? आज पूरे जिले में औसतन बारिश से भी कम बारिश है, महज 17 इंच बारिश है, जबकि सितंबर माह में 35 से 40 इंच बारिश हो जाती है हर बार। पर आज 17 इंच बारिश में न तो किसानों की फसल पैदा होने की कगार पे, किसानों की फसल की स्थिति देख लो, कुछ भी नहीं बचा। आज किसानों ने बैंकों से लोन ले रखा, प्राइवेट बैंकों से लोन ले रखा। किसान को अपने परिवार के बच्चों के भरण पोषण करना है, उनके बच्चों की फीस जमा करनी है, किसान के घर में माता बुजुर्ग माता पिता उनके इलाज की व्यवस्था करनी है। पर आज सरकार उनके लिए मसीहा बनकर खड़ी रहने के बजाय सरकार इन किसानों और गरीबों के हाथों में झंडा थमा रही है भारतीय जनता पार्टी का जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी और किसान कांग्रेस और समस्त मोर्चा प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज पूरी विधानसभा में शामगढ़, सुहासरा, सीतामऊ सब दूर हम जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध कर रहे हैं। और विरोध इसलिए कर रहे हैं कि मंदसौर जिले को तत्काल सूखा घोषित किया जाए, और सूखा घोषित होगा तो किसानों को फसल का बीमा और मुआवजा दोनों मिलेगा। रावलीगुंडी में जो हमला हुआ है वो कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस पे आरोप क्या लगाओगे भाई? जनता जब परेशान है, मैं कह रहा हूँ कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। आज पढ़ा लिखा नौजवान स्कूल की फीस जमा के वो कर्जे में डूबा हुआ है पूर्ण रूप से। उसके पिताजी और उसको एक आज तक मुझे एक नौकरी मिलेगी। आपने देखा पटवारी भर्ती में किस तरीके से घोटाला हुआ। पूरे मध्य प्रदेश में 50% के पोस्टर लगे हुए हैं। आज विचार कर लियो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो अब जिसने हमला किया कांग्रेस क्यों? कांग्रेस तो एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही है, हमने यहाँ भी किया। सुहासरा में आप देख लीजिए, मेरा जनसंपर्क कार्यालय में सारे कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया गया, बाहर पुलिस फोर्स लगा दी गई। जहाँ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर वो अपना ज्ञापन दे, फसल लेके खड़ा है, आज वो फसल को देखने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनकी आंखें बंद है। उनकी आंखें 50% कमीशन में बंद है, उनकी आंखें मध्य प्रदेश के घोटाले और भ्रष्टाचार में बंद है। यहाँ तक कि उन्होंने महाकाल भगवान को तक नहीं छोड़ा। आज विचार कर लीजिए, भगवान के साथ न्याय नहीं कर सक रहे, किसान अन्नदाता को भगवान कहते उसके साथ न्याय नहीं कर सक रहे। हमारी भांजिया जो मामा भांजिया बोलते हैं, आज कंस बन के बैठे हैं। मामा भांजियों के साथ कहाँ न्याय हो रहा है? आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भांजियों के साथ बलात्कार हुए, मध्य प्रदेश नंबर 1 है हिंदुस्तान में। आज विचार कर लीजिए, ये किस आधार पर इसे जन आशीर्वाद यात्रा में आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं? इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर एकजुटता के साथ हमने कहा, और हम तो शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे थे। उनके जनप्रतिनिधि आते तो भी हम बात करते कि आप आशीर्वाद किस बात का मांग रहे हैं। आज विचार कर लीजिए मध्य प्रदेश की क्या स्थिति। आप आते सबसे पहले सूखा घोषित करते, क्यों? आपकी आंखें बंद है कि किसान की स्थिति क्या है। किसान ने जो फसल में लगाया है उसका तो आने ही, मतलब आप ये कह सकते हो 1% गारंटी नहीं है कि किसान ने जो उस खेत में फसल में लगाया उसका 1% भी आ जाए। अब ये लागत तो दूर की बात है। इस समय किसानों के लिए सरकार को मसीहा बनकर खड़ा होना चाहिए कि सरकार चाहे, क्यों? कमलनाथ जी ने जब देखा किसानों की, यही दीपावली का समय था, ऐसा ही मौसम था, अतिवृष्टि हुई थी। वह अतिवृष्टि हुई थी कुछ क्षेत्र में, पर पूरे मंदसौर जिले को बिना सर्वे के बीमा और मुआवजा दिया। पर आज वर्तमान में यहाँ पे कितने मंत्री आए थे? आपने देखा, इस प्रदेश के वित्त मंत्री आशीर्वाद लेने आए थे, यहाँ के ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री आशीर्वाद लेने आए थे, अपने आप में माहिर नाटक नौटंकी करने में कैलाश विजयवर्गीय जी वो आए। क्या उन्होंने एक भी बात किसानों के लिए करी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, क्या उन्होंने यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों के रोजगार की बात करी? हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा, हमारे आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा, उसके लिए बात करी? यहाँ पे शामगढ़ में फ्रूट प्रोसेसिंग पार्क कमलनाथ जी की सरकार में मंजूर हुआ था उसकी जमीन के लिए, क्या उस योजनाओं को इन्होंने आगे बढ़ाया? ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं। केवल 50% भ्रष्टाचार की सरकार है। ये केवल एक नाटक नौटंकी करने के लिए बाजार में निकले हैं, जुमलेबाजी करने निकले हैं, और जनता इस बार इनको जवाब देगी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और सरकार बनेगी। और कमलनाथ जी की सरकार किसानों की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, मजदूरों की होगी, छोटे व्यापारियों की होगी, पढ़े लिखे नौजवानों की होगी, और इस प्रदेश में एक खुशहाल सरकार होगी। जिस बात बताता हूँ, मैं खुद किसान का बेटा हूँ। आप मुझे अगर राजनीति से जोड़ते हैं, आप किसी किसान के पास जाइए जिसका हरा भरा खेत है, पौधा हरा भरा है, उसका तना पूरा सूख चुका है, वो केवल
कुछ समय की आस लगाए बेटा, मौसम में हवा और पर्यावरण की वजह से। बाकी जो फसल में जो दाना है ये फली है, इसमें आप ये बता दो ये बड़ी होगी ये हरी है, इसमें ना तो दाना बड़ा होना, आप किसान से पूछिएगा वो बताएगा आपको, मैं भी बता सकता हूँ, पर आप एक राजनेता होने के कारण या नेता होने के कारण मेरी बात का विश्वास अभी तक दिया कहाँ है? पिछली बार का हमारा बीमा मुआवजा नहीं दिया, पीला मोज़ेक रोग की बीमारी का मुआवजा नहीं दिया, सरकार ने दिया क्या है अभी तक? हम जो 2019 के हमारे किसान कर्ज माफी की फाइल है ठंडे बस्ते में डाल दी, यही मंत्री जी थे, इन्होंने ही दल बदल किया था, इन्होंने कहा था कि मुझे जिता कर भेजिए, मैं आपको किसानों को बीमा और मुआवजा सबसे पहले दिलाऊंगा। बात बात में नाटक नौटंकी करने वाले आज विचार कर लीजिए, किसानों के लिए एक भी बार बोले? कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की रीति नीति और सिद्धांत जो थे वो थे आंदोलन का